रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है, जो कि है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। अब हमने पीछे जो है वो इको मेथड को डिस्कस कर लिया है, जिसको हम जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं। कि जब आप जो है वो कोई भी साउंड है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो उसमें से जो है वो नंबर ऑफ़ साउंड जो है वो प्रोड्यूस होंगी, वो हमारे पास होता है इको मेथड। अब हम जो है उसकी स्पीड को मेजर करेंगे कि आया कि जब हम जो है वो इको मेथड के ज़रिए से किसी भी साउंड के साथ डील कर रहे होंगे उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे एक जो है वो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसको हमने करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब इसमें जो अपरेटस यूज़ होगा वो नंबर 1 पे होगा मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप के बारे में हमने जो है वो 9th क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लेक्चर में देख सकते हैं 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेजरिंग टेप मोस्टली जो है वो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस वगैरह को मेजर करने के लिए। साथ में हम यूज़ करेंगे स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का भी सेम है, जैसे ही है कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। उसके बाद जो है वो एक आपने जो है वो फ्लैट वाल लेनी है, जो कि प्योर जो इको है वो प्रोड्यूस करे या गुड इको प्रोड्यूस करे। अब ये 3-4 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं। और तो इसके अलावा आपने जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को जब स्टार्ट करना है, मेजरिंग टेप की मदद से वाल से अपने तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेना है। वो डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम 50 मीटर्स होना चाहिए, मतलब कि वहाँ इस वाल से लेकर आप तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 50 मीटर्स होगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है वो क्लैप करना स्टार्ट कर देना। जैसे ही आप जो है वो क्लैप करेंगे 50 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आपको जो आपकी ही क्लैप है वो अगेन सुनाई दे। अब जो है वो आपने इस बात को नोट करना है कि जो क्लैप आपको सुनाई दे रही है वो आया कि एक ही है, मतलब कि उसी वाल के अकॉर्डिंग ही आपको सुनाई दे रही है, या फिर कहीं और से जो है वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। इस बात की यकीन दहानी आप कर लें कि इको जो है वो उसी वॉल से सुनाई दे रही है या फिर किसी और आवाज़ से। अब जो टाइम टेकन टोटल आप लेंगे वो 50 मीटर नहीं होगा। लाइक हम अगर देखें कि टोटल डिस्टेंस जो है वो जब इको प्रोड्यूस हो रही होगी उसमें टोटल डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर नहीं होगा बल्कि 100 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लैप कर रहे हो तो साउंड जो है वो यहाँ से इस वॉल तक आ रही है, ठीक है, यहाँ से साउंड जो है इस वॉल तक आ रही है, फिर यहाँ से रिटर्न बैक होके आपको जो है वो क्लियर इको सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम जो डिस्टेंस होगा वो 50 की बजाय क्या होगा, 100 मीटर होगा। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगा और ये टाइम डिफरेंस होगा बिटवीन इको एंड क्लैप। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे क्लैप करना स्टार्ट करनी है तो स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। जैसे ही आप स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और आपको एक जो है वो इको सुनाई दे देगी, तो फिर आपने क्या करना है कि 10 टाइम्स क्लैप करना है। 10 टाइम्स क्लैप की जो इको प्रोड्यूस होगी उसको आपने जो है उसका टाइम नोट कर लेना है। अब क्लैपिंग जब आपने स्टॉप करनी है सेम टाइम पे स्टॉप वॉच को भी स्टॉप कर देना है और वहाँ पे टाइम जो है उसको नोट कर लेना है। अब एवरेज टाइम आपने किस तरह से लेना है, 10 क्लैप्स का एवरेज टाइम लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो टाइम इंटरवल होगा बिटवीन क्लैप्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन क्लैप्स एंड द वॉल, तो वो आपने नोट कर लेना, जो कि कंसीडर होगा टी में। और टोटल डिस्टेंस फिर आप फाइंड कर लेंगे S = VT वाले फॉर्मेट। ये जो है ये टोटल प्रोसीजर है और इसकी मदद से जो है वो आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा टाइम भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इसको जो है आपने स्टेप वाइज सारा देख लेना है। इससे रिलेटेड जो है आगे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है 11.3, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है वो हमारे पास टाइम पीरियड में आ रही है T = 1.5 सेकेंड में हम तक आ रही है, ठीक है। और उस टाइम जो स्पीड ऑफ साउंड है V वो इक्वल किसके है, 332 मीटर पर सेकेंड पर। अब इसकी उन्होंने कहा है कि उसका डिस्टेंस फाइंड करें, तो सेम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे S = VT, देन S = V 332 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा
498 मीटर, मतलब कि 498 मीटर डिस्टेंस ऐसा है जिसमें फ्लैश लाइटिंग हमें जो है 1.5 सेकेंड के टाइम डिफरेंस से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, एग्जांपल को देख लेना, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसको स्टेप वाइज करना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।